रुकावटों के बावजूद भी 2022 में जब इमरान खान ने अपनी हुकूमत के जाने के बाद बागे जिना में जलसा किया था, तो हर तरह से फैमिलीज कराची से निकल निकल कर अपनी मदद आपके तहत कुछ भी करके अपने बच्चों समेत अपनी पूरी फैमिली समेत लोग पहुंचे थे। इमरान खान की जो है वो कॉल पे लोगों ने इस तरह का रिएक्ट किया था। अभी भी ये कहना बिल्कुल सही होगा कि वजीर आला सुहेल आफरीदी भी जब कराची गए तो ये नहीं कह सकते जैसे कि कोई कुछ लोग क्लेम कर रहे थे, पीपल्स पार्टी वाले ताने मार रहे थे, भाई इनको लोग नहीं मिल रहे, हमसे ले लें। मुर्तजा वहाब साहब ने ये कही थी बात, ऐसा नहीं था। बहरहाल जब ये लियारी भी गए हैं सुहेल आफरीदी, तो उस वक्त लियारी में भी बड़े बढ़ चढ़कर अवाम निकले और लोग सामने आए और कराची में एक अच्छा वेलकम जो है वो पीटीआई को दिया गया। अभी मैं एक ट्वीट भी थी अहमद बिलाल महबूब साहब की, वो मैं पढ़ रही थी। वो कहते हैं कि जी कराची में पीपल्स पार्टी का तो कोई 46% वोट बैंक है, उसके बनस्पत पीटीआई को तो कोई 8% उनका वोट बैंक है, इस वजह से पीपल्स पार्टी ने उनको एक ओपन स्पेस दी। वेयर एज वो कह रहे थे ऑन द अदर हैंड जो पीएमएलएन है और पीटीआई है उनका बड़ा एक क्लोज मैच था पंजाब में, इस वजह से पीएमएलएन जो है वो सियासी तौर पर इनसिक्योर थी। उन्होंने इस वजह से पीटीआई की क्यादत को या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क्यादत को कोई स्पेस नहीं दी। ये बात थोड़ी फैक्चुअली इनकरेक्ट है, बिकॉज कराची में 2018 में इलेक्शन जिन लोगों ने लड़ा था, ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन जीत गए जिनका कोई चांस नहीं था, जिन्होंने जिंदगी में पहली दफा इलेक्शन लड़ा था। ना उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, ना उनकी कोई सियासी हल्का था। एग्जाम्पल ले लें मिर्जा इख्तियार बेग, कराची के एक बड़े मशहूर जमाना इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं। पीपल्स पार्टी के टिकट पर वो भी खैर से एमएनए बन गए हैं इस दफा। ये इस तरह की चीजें हुई हैं जो कि बिल्कुल समझ और अकल से बालातर हैं कि इस तरह के लोग कराची से पीपल्स पार्टी के टिकट पर जीते हैं। और जो बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि वहां पर जो पोलिंग स्टेशंस के हालात थे, सारे के सारे वोटर पीटीआई के थे, सारे के सारे लोग पीटीआई के थे। इससे बड़ी क्या गवाही होगी कि जो गवर्नर हैं सिंध के कामरान टिसोरी, उन्होंने भी एक स्पीच में ये लोगों को कहा, आवाम को कहा कि देखिए बैलेट बॉक्सेस में आप वोट कहीं और डालते हैं लेकिन निकलता कहीं और से है। उन्होंने बल्कि इस इलेक्शन का कहा कि देख लिया ना 2024 में वोट तो आपने कहीं और डाला लेकिन आपने कहीं और से आपका वोट जो है निकला। तो गवर्नर कामरान टिसोरी ने भी ताना मारा और एक तरह से एक्सेप्ट किया कि कराची में जो वोट था पीटीआई का, जो वोट लोगों ने पीटीआई को डाला था, वो पीटीआई का जो वोट था वो पीपल्स पार्टी के या एमक्यूएम के डब्बों में से निकला। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि इसकी गवाही तो खुद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी दे चुके हैं कि कराची में जो लोगों का मैंडेट था वो कहीं और का था और वोट कहीं और से निकला। अब जब गवर्नर ये वाली बात कर रहे हो तो हमारे कहने का, हमारे तज्जिए की मजीद गुंजाइश रहती नहीं है।